नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ और ये जो पूरा मामला है, जिला कलेक्टर के द्वारा जो है 3 दिवसीय मेले का आयोजन, कापी मेले का आयोजन किया गया था और इस मेले में कापी और किताबें दोनों की उपलब्धता होने का जो है दावा जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था और अभिभावकों से ये अपील भी की गई थी कि अपने बच्चों की कापी किताबें जो हैं एक उचित मात्रा में जो है रिबेट लेते हुए आप यहाँ से खरीदें। इस मेले का आयोजन का आज दूसरा दिवस था, तो वहाँ पर अभिभावकों की भी अच्छी खासी भीड़ हुई। वो वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके का संदेश जिला प्रशासन ने दिया था, या तो जिला प्रशासन का संदेश मानने के लिए जो है दुकानदार तैयार नहीं हुए, निजी शालाएँ हैं वो तैयार नहीं हुई, और यही शायद वजह रही कि जो कापी और किताबों का मेला था वो अकेला कापी का मेला बन के रह गया और कापियाँ भी जो हैं बाज़ार से ज़्यादा रेट में वहाँ पर विक्रय हो रही थी, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। वहाँ जो प्रशासन ने अधिकारी तैनात किए थे उनके फ़ोन भी बंद आ रहे थे। लोगों ने अनेक समस्याएं उस मेले में बताई और सभी ने बताया कि या तो कलेक्टर का आदेश प्रभावशील नहीं रहा, या जो मनमानी है वो चरम पर पहुंच चुकी है। यहाँ जिस तरीके से कमीशन खोरी का कार्य चल रहा था, उससे लोगों को खासी आपत्ति है। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये मेला जो है एक मुखौटा बना के रखा गया है। अभिभावकों को परेशान करने की एक नीयत थी जिला प्रशासन की, और उसी नीयत के तहत चलते जो है इस मेले का आयोजन हुआ है। इस मेला परिसर में आप देखें कई सारे जो है स्टॉल लगे हुए हैं, और जो स्टॉल लगे हैं वो सिर्फ कापी किताबें कापियाँ बेच रहे हैं। किताबों का तो नामो निशानी नहीं है। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, अगर वो लागू कर दी जाती हैं, निजी स्कूलों में भी लागू कर दी जाएँ, शासकीय स्कूलों में भी उन्हें लागू कर दिया जाए, तो अभिभावकों के लिए बहुत राहत हो सकती है। परंतु इस तरीके का कोई संदेश शासन प्रशासन की ओर से नहीं निकला, और शायद यही वजह रही कि किताबों का यहाँ पे कहीं कोई नामो निशान देखने नहीं मिला। अभिभावक मायूस हुए। इस दौरान हमने अभिभावकों से वार्ता की है, और उनकी वार्ता से जो निकल के आया है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनके लिए जो है ठगा है। प्रशासन ने एक भ्रामक जानकारी जो है अभिभावकों तक पहुंचाई है। अभिभावक इसीलिए यहाँ आके जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप सुनिए किस तरीके से अभिभावकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि किस तरीके से हम पैसे कमाते हैं और किस तरीके से हमें अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो है अपनी जेब को ढीला करना पड़ता है, और ज़्यादा रकम जाती है और सामान हमें कम मिलता है। एनसीईआरटी की अगर बुक्स अगर लागू हो जाती हैं निजी संस्थाओं में, तो एक बार खरीदी हुई बुक पता नहीं कितने जो है बच्चों का भविष्य बनाएगी। परंतु इस दिशा में ना तो सरकार कोई कार्य कर रही है, और जिला प्रशासन ने तो इस पूरे आयोजन को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया। आप सुने किस तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं। आए हुए हैं अपने बच्चों की पुस्तकें लेने के लिए, तो किस तरीके का ये मेला आयोजित किया गया है और क्या फ़ायदे मिल रहे हैं आप लोगों को इससे? देखिए, पुस्तक मेला नाम सुन के और जैसा कि मैसेज डला हुआ था कि यहाँ पे सारे स्कूल्स की जो बुक्स हैं, कॉपियाँ हैं, यूनिफॉर्म हैं, बैग्स हैं, सारी चीज़ें जो स्टडी मटेरियल होता है सब मिलेगा हम लोग को। तो आज संडे का पूरा दिन हम लोग का प्रोग्राम था कुछ और, लेकिन चूँकि बच्चों के लिए हम लोग यहाँ आए एडजस्ट करके कि चलो भाई वो देखेंगे कुछ 2 पैसे कम में मिलेगा। सरकार ने जब डाला है, कुछ गवर्नमेंट से कुछ स्कीम आई है कि भाई मेला लग रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, बुक तो है ही नहीं यहाँ पे, और एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं है, कोई भी प्राइवेट स्कूल की कोई बुक नहीं है। कॉपियाँ जो मार्केट में मैं कॉपी वहाँ से मार्केट से खरीदता हूँ तो दुकान से, तो वहाँ पे 30 से 40% ऑफ में मिलता है, यहाँ 20% ऑफ दे रहे हैं। क्या मतलब निकला? मेला से सस्ता बाज़ार में मिल रहा है मेले, और यहाँ पुस्तक मेला नाम ना रख के यहाँ पे कॉपी मेला नाम रखना था, पहली बात तो इसका। दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट को कुछ हेल्प करनी है तो हेल्प ये करें कि जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो स्कूल चला रही हैं, उनको ये निर्देश दें कि आप एनसीईआरटी की बुक चलाएं। क्यों आप प्राइवेट पब्लिकेशंस की, उनका धड़ल्ले से धांधला मचा हुआ है। हर 2 साल में वो एक एडिशन के नाम पे बुक चेंज कर देते हैं। मतलब मेरा अगर बच्चा बड़ा है, वो चाहे कि उसके छोटे को वो बुक मिल जाए पढ़ने के लिए, तो एडिशन के नाम पे केवल एक पेज चेंज कर देते हैं। ये 6th एडिशन आ गया, ये 7th एडिशन आ गया, अब पुरानी बुक चलेगी नहीं, क्योंकि उसमें उन्होंने एक पेज जोड़ दिया है। मतलब इतनी धांधली है
पहले हमारे ज़माने में हम लोग जो है ना, अगर एक ने पुस्तक खरीद ली ना तो छोटा पढ़ता था उसको, हमने पढ़ने के बाद अपने और किसी पड़ोसी को दे दी, मतलब एक पुस्तक से 6-6, 7-7 लोग पढ़ लेते थे। और जो कॉपियाँ रहती थी उनके खाली पेजेस रहते थे, उनको पढ़ पढ़ के आज मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे ही नहीं बन गया डॉक्टर। मेरे माँ बाप ने मेहनत करके पैसे लगाए, सारी चीज़ें, हम भी चाहते कि हमारे बच्चे, हराम का तो कमा नहीं रहा कोई भी, सब इज्जत से और मेहनत से कमा रहे हैं, तो हम लोग चाहते कि एक एक रुपये का हम लोग का उपयोग हो। अब यहाँ झूठ बोल के पुस्तक मेला बोल के यहाँ बुलाया गया, समय भी ख़राब किया गया, ना यूनिफॉर्म मिल रही, ना बुक मिल रही, ना कॉपियाँ मिल रही हैं। गवर्नमेंट को अगर सच में कुछ हेल्प करनी है तो एनसीईआरटी की बुक लागू कराओ हर स्कूल में। ये फालतू की बोल बच्चन से कुछ नहीं होने वाला है ना, या पुस्तक मेला में है कुछ नहीं है। मेरी बहुत बड़ी शिकायत है कि अगर कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक हर एक स्कूल में लागू करो। यहाँ पे प्रशासन को अधिकार है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है, उनके भी तो बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। आप देखो, मैंने 30 बार लगा लिया है, एक भी फोन नहीं उठ रहा है, ना डीओ साहब का उठ रहा है और ना जो उसमें अहिरवार, वो कल्पना अहिरवार, क्या नाम दिया उनका, मैडम का, तो उनका भी नहीं उठ रहा है। ना सर उठा रहे, ना मैडम उठा रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा है। यहाँ कोई अधिकारी विभाग तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है यहाँ पे। मतलब फालतू है हम लोग कि आपने एक वो डाल दिया कि आइए, विज्ञप्ति डाल दी कि आप आइए, आप लोग को यहाँ सुविधाएं मिलेंगी, हम लोग आ रहे हैं और यहाँ कुछ है ही नहीं। मतलब झूठ तो ना बोलो, कम से कम नहीं करवानी कोई व्यवस्था मत कराओ, क्यों परेशान करते हो लोगों को? कौन सी स्कूल की बुकें लेने आए थे आप? आप तो कोई भी स्कूल की देख लो ना, आप चलो, आप सामने कोई भी स्कूल की नहीं है बुक एनसीईआरटी के अलावा, आप कोई भी देख लो, कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं है, कॉपियाँ बेच रहे हैं केवल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर संदीप जैन। आयोजन में जो किताबें लेकर आने वाले थे और जो कापियों का काम करके अपने आप को संतुष्ट रख रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि किताबें यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ सिर्फ कापियाँ हैं, कापियों का ये मेला लगा हुआ था। एनसीईआरटी की किताब अगर लागू होती है तो उनका भी मानना है कि अभिभावकों को लाभ होगा, विद्यार्थियों को लाभ होगा, उन शालाओं के लिए भी जो है बार बार की परेशानी खत्म होगी। एनसीईआरटी की किताब अगर जो है निजी शालाओं में लागू हो जाती है तो एक के बाद दूसरा बच्चा जो आ रहा है, अगली निचले पायदान पर है, वो जब उस पायदान पर आएगा तो उसके उपयोग में आ सकती हैं। आप सुने किस तरीके से उन्होंने कहा कि इन किताबों के इस मेले में कहीं किताब का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। आप किस कक्षा की पुस्तकें लेने आए हैं? ये मैं क्लास 3 और क्लास 6। जी, तो क्या पुस्तकें मिली हैं आपको? पुस्तकें तो मिल गई हैं, लेकिन रेट आप देखिए, करीब एक ही पुस्तक का रेट क्लास 3 855 रुपया जी, मात्र एक का। ये पूरी बुक है 3075 रुपये प्लस 722 रुपये का इनने जोड़ा है ये कॉपी जी, तो टोटल हो रहे हैं 3797 रुपये 3rd क्लास का। उसके बाद ये है क्लास 6। क्लास 6 की किताबें हैं 4430 रुपये सिर्फ किताब, प्लस इसमें 901 रुपये ये जुड़ जाएंगे आपके कॉपी के। मार्केट तो में और इस रेट में कितना अंतर है? मार्केट भाई मार्केट से लेने ही नहीं दे रहे हैं ना, स्कूल बांध देते हैं वो तो दुकान कि भाई आप किसी दुकान से लेना है, बस दूसरी दुकान से आप सामान नहीं ले सकते, वहाँ की होंगी तो ही चलेगी। ये हर जगह का रूल है। ड्रेस लेने जाओ आप, ड्रेस का भी उनने एक दुकान बांध दी कि इस दुकान से आपको ड्रेस लेना है। अब वही ड्रेस हम मार्केट में सिलवा रहे हैं तो 500 रुपये पड़ रहा है, और वहाँ से ले रहे हैं तो कम से कम 3500, 2500, 4000 की ड्रेस पड़ रही है वहाँ पे, और लेकिन लेना ज़रूर है, वहीं से लेना है। तो यहाँ पर छूट नहीं मिली आपको जिला स्तरीय मेले में? नहीं, कोई छूट नहीं, वो नॉर्मली छूट है, वो तो 10%, बस इससे ज़्यादा छूट है ही नहीं। किस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? लांसर कॉन्वेंट स्कूल, केशवगंज वार्ड, सागर। जी, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ललित चौबे जी। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन के आदेश की जिस तरीके की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरीके के अधिकारियों को तैनात किया गया था और उनकी वहाँ से वो नज़ारत रहे, वो ये बता रहा है कि यह मेला जो है मात्र औपचारिक और इसको सिर्फ प्रोपोगंडा के रूप में देखा जा सकता है। जो है हल्की लोकप्रियता पाने के लिए जिला प्रशासन ने इस तरीके का मेला आयोजित किया जहां अभिभावक मायूस हुए हैं।
उनके साथ में गए विद्यार्थी भी मायूस हुए हैं। जो कापियाँ बाज़ार में उनके लिए कम दाम में मिल रही हैं, वो कापियाँ इस मेले में जो है अधिक दामों में मिलने का जो है ऑफर दुकानदारों के द्वारा दिया गया है। इस तरीके से जो है अभिभावक के साथ साथ विद्यार्थियों में भी जो है शासन प्रशासन के प्रति जो है नकारात्मक रुख बना है। इस पूरे मामले में जो है एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। एनसीईआरटी की बुकें क्यों नहीं इस मेले में रखी गई, क्यों नहीं निजी संस्थाओं को एनसीईआरटी की बुक्स जो है अपने उसमें लागू करने के लिए दबाव बनाया गया। अगर ये सब हो जाता है तो निश्चित तौर पर अभिभावक भी खुश होंगे और विद्यार्थी भी, क्योंकि अगले पायदान पर आने वाले विद्यार्थियों को जब ये किताबें मिलेंगी तो उनकी बहुत बचत होगी। परंतु प्रशासन इस दिशा में कोई कार्रवाई करेगा, इसमें संदेह बना हुआ है। कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें प्रशासन ने खामोशी अख्तियार करके और अपने कर्तव्य की तीसरी की है। यह पूरा मामला जो है जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ होगा, इसमें संदेह बना हुआ है। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आप तक इसकी ताज़ा अपडेट लेकर आते रहेंगे।